हाय गाइस, दिस इज आमिर अहमद फ्रॉम वीडियो सॉल्वर। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमें डिस्कस करना है वीम बैकअप सर्वर और वीम बैकअप प्रॉक्सीज, उसके बाद रेपोजिटरीज को हमें डिस्कस करना है। तो चले आए वीडियो की तरफ चलते हैं और इस चीज़ को समझते हैं कि ये क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर एक डेफिनेशन लिखी हुई है बैकअप सर्वर के नाम से। तो पहले मैं आपको इसका एक ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद हम डेफिनेशन को रीड करते हैं। बैकअप सर्वर क्या होते हैं? बेसिकली जब भी आप एक सर्वर परचेज करते हैं या कोई भी एक डेस्कटॉप मशीन परचेज करते हैं, उसके ऊपर आप वीम बैकअप और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद आप जो है उससे बैकअप्स क्रिएट कर रहे होते हैं अपने वर्चुअल मशीन्स के या फिजिकल सर्वर से। अच्छा, वीम बैकअप और एप्लीकेशन आप डायरेक्टली एक फिजिकल सर्वर पर इंस्टॉल करते हैं, ना कि एक वर्चुअल मशीन्स में। वैसे आप वर्चुअल मशीन पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से भी अपनी चीज़ों को जो है ना रन कर सकते हैं, बट जो रिकमेंडेशन होती है वो ये होती है कि आप एक फिजिकल विंडोज सर्वर पर जो है उसको इंस्टॉल करें फिजिकल सर्वर के ऊपर, और वहाँ से जो है ना अपने सारे चीज़ों को परफॉर्म करें, क्योंकि बैकअप्स के जो टास्क होते हैं वो बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम करते हैं। तो इसके लिए रिकमेंडेशन ये होती है कि अलग से एक सर्वर मौजूद हो और उसके ऊपर जो है आप विंडोज सर्वर डालें और फिर उसके ऊपर इंस्टॉलेशन करके वीम बैकअप की, और फिर आप जो है ना बैकअप्स को क्रिएट करें। तो ये जो सारा काम, ये प्रोसेस जो एक सर्वर परफॉर्म कर रहा होता है, जो बैकअप परफॉर्म कर रहा होता है, आपकी वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्टेड होता है, आपके होस्ट के साथ कनेक्टेड होता है, और फिर उसको जो ना बैकअप के तौर पे अपने पास रख रहा होता है, उसको बैकअप सर्वर कहा जाता है। और ये बैकअप सर्वर ये प्रॉक्सी का काम भी कर रहा होता है स्मॉल एनवायरनमेंट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर 20, 30 या 40 वर्चुअल मशीन्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रही, तो इसके इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है ट्रैफिक के ऊपर। ट्रैफिक अगर 10 वर्चुअल मशीन का भी ज़्यादा है तो इट्स मीन कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना आपके इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है, तो उसके लिए आप अलग अलग प्रॉक्सीज बनाते हैं। बट जो बैकअप हम सर्वर्स का ले रहे होते हैं और अगर उनके ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है तो आप उनको एक सर्वर के साथ भी जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई इतना बड़ा हेडेक नहीं होता। तो जो बैकअप सर्वर है इसका डिफ़ॉल्ट काम ही बैकअप प्रॉक्सी का भी कर रहा होता है। बट हम बैकअप प्रॉक्सीज की तरफ चलते हैं तो बैकअप प्रॉक्सीज क्या होती हैं? बैकअप सर्वर जो है एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर आप जॉब्स क्रिएट करते हैं, शेड्यूलिंग बनाते हैं और सारी मैनेजमेंट बैकअप सर्वर से हो रही होती है। बट बैकअप प्रॉक्सी क्या करते हैं? ये बैकअप प्रॉक्सी उस बैकअप सर्वर से अपना टास्क लेती है और टास्क लेने के बाद वो डाटा मूविंग का काम करती है। बैकअप प्रॉक्सी जो होती है, मैं आपको यहाँ एक डायग्राम से बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपके पास एक ये सर्वर है जो आपके पास काम कर रहा है एज बैकअप, सॉरी फॉर माय राइटिंग, ये बैकअप सर्वर का काम कर रहा है, आप समझ लें। और आपके पास एक ही यहाँ पे टास्क मौजूद है, ये बैकअप प्रॉक्सी का काम कर रहा है। इसको आप कहते हैं बैकअप प्रॉक्सी। मैं एक एक वर्ड लिख रहा हूँ क्योंकि पूरा लिखना मेरे लिए बहुत टिपिकल हो रहा है और टाइम भी लग रहा है, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं एक छोटे छोटे से ब्लॉक्स बना के आपको बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा लें कि आपका बैकअप प्रॉक्सी का हो गया और ये आपका बैकअप सर्वर का हो गया। मेजॉरिटी क्या हो रहा होता है कि आपके पास इसी सर्वर के ऊपर बैकअप सर्वर का भी काम ये कर रहा है और बैकअप प्रॉक्सी का भी कर रहा है, मतलब डाटा मूविंग भी ये कर रहा है और डाटा सेव भी ये कर रहा है। चाहे आप इसको किसी थर्ड पार्टी सैन के ऊपर इंस्टॉल कर दें या या तो आप डाटा किसी थर्ड पार्टी सैन के ऊपर मूव कर दें, या फिर आप इसी सर्वर के ऊपर जो है ना अपनी स्टोरेज बना लें। ये डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर। या तो आप यहाँ पे इसको इसके थ्रू यहाँ पे लाके सेव कर दें डाटा को, या सर्वर से डाटा उठाएं, वर्चुअल मशीन्स का डाटा उठाएं और उसको यहाँ पे लाके डायरेक्ट सेव कर लें अपने पास बैकअप सर्वर पर। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप किस तरीके से करते हैं। लेकिन अगर आप बैकअप प्रॉक्सी को बीच में लेके आएंगे तो उसका काम ये होता है, ये सिर्फ शेड्यूलिंग बताता है। ये जो सर्वर है ये सिर्फ अपने पास जॉब्स क्रिएट करता है, शेड्यूलिंग बनाता है, ये सब चीज़ें ये करता है। बट जो टास्क फिर इसने डाटा मूविंग का परफॉर्म करना होता है, ये बैकअप प्रॉक्सी को ट्रांसफर करता है और बैकअप प्रॉक्सी क्या करती है? अपने पास से डाटा मूव करती है। यहाँ से ये इस वीएम के साथ कनेक्टेड होगी और इस वीएम से कनेक्टेड होने के बाद ये डाटा मूव करवाएगी यहाँ से लेके और फिर यहाँ पे सैन पे। इस तरीके से जो है वो डाटा मूव हो रहा होता है।
बड़े इन्वायरमेंट्स के अंदर जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। अब जो भी, अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक ही बैकअप प्रॉक्सी मौजूद होगी तो वो आपका काम करेगी। आप मल्टीपल प्रॉक्सीज भी बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। उसके हिसाब से आपने चीज़ों को मैनेज करना होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये जो मेरा सर्वर है ये यहाँ पे बहुत बिजी रहता है एक बैकअप के लिए, तो हम इसको मजीद बैकअप्स के लिए प्रॉक्सीज क्रिएट कर सकते हैं। प्रॉक्सी बनाई ही इसलिए जाती है कि हमारा जो ये बैकअप सर्वर है, इस बैकअप सर्वर का लोड कम हो और ये जो लोड है वो डिवाइड हो जाए प्रॉक्सीज के ऊपर। आप यहाँ मल्टीपल प्रॉक्सीज भी बना सकते हैं। आपके पास यहाँ पे ये वाली प्रॉक्सी भी हो सकती है, इधर भी प्रॉक्सी हो सकती है, यहाँ पे आप और भी प्रॉक्सीज बना सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ बनेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं इस चीज़ को क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं फिर भी एक दो बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैकअप सर्वर का काम सिर्फ आपका जॉब्स क्रिएट करना है, शेड्यूलिंग करना है और जॉब्स को असाइन करना है। बैकअप सर्वर का काम डेटा मूवमेंट करना नहीं है। डेटा मूव करना बैकअप प्रॉक्सीज का काम है। और जहाँ पर डाटा मूव हो रहा होता है जैसे कि सैन वगैरह या नेस वगैरह जहाँ पे भी आपने बनाया हुआ है स्टोरेज को, वो आपका रिपोजिटरी कहलाता है। ये आपके पास आ गया, जो हम बात कर रहे थे रिपोजिटरी, ये रिपोजिटरी आ जाता है। ये बैकअप रिपोजिटरीज, ये जहाँ पे आप डाटा को स्टोर करते हैं, ये वो होता है। अब हम डेफिनेशंस को थोड़ा पढ़ लेते हैं। द बैकअप सर्वर इज अ विंडोज बेस्ड फिजिकल और वर्चुअल मशीन ऑन व्हीम बैकअप एंड एप्लीकेशन इज इंस्टॉल्ड. It is the core component in the backup infrastructure that fills the role of the configuration and control center. देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन और कंट्रोल सेंटर का काम कर रहा होता है, ये आपका डेटा मूवमेंट नहीं करता। द बैकअप सर्वर परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। देखिए, हमें एक और जो है ना एक अच्छी सी टर्म मिल गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज जो है वो सिर्फ बैकअप सर्वर काम कर रहा होता है। कोऑर्डिनेट बैकअप्स, रेप्लिकेशन, रिकवरी, वेरिफिकेशन, रिस्टोर टास्क, control job scheduling, resource allocation. It is used to set up, manage backup infrastructure component as well as specify global setting for backup infrastructure. In addition, it is a primary function. A new deployed backup server also perform the role of default VMware backup proxy and the backup repository. It manage, handle data and storing tasks. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो बैकअप सर्वर है उसका बाय डिफॉल्ट काम बैकअप प्रॉक्सी का भी हो रहा होता है और डेटा वो अपने पास भी सेव कर रहा होता है, जिसे इन्होंने कहा है बैकअप रिपोजिटरी का काम ये कर रहा होता है। अगर अपने पास ये सेव कर रहा है, जो कि छोटे इन्वायरमेंट्स के अंदर होता है। बट अगर आप बड़े इन्वायरमेंट्स की बात करेंगे जहाँ पे आपके पास मल्टीपल सर्वर्स मौजूद हैं और उनके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप प्रॉक्सीज बनाते हैं और फिर अलग से रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, अलग से स्टोरेज का जो है आप इंतखाब करते हैं, ताकि आपके जो सर्वर्स हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपकी कंपनी ने या मैनेजमेंट ने आपको पॉलिसी बताई है कि हमारे पास आरटीओ और आरपीओ इतना इतना होना चाहिए, उसके हिसाब से आप चीज़ों को बनाते हैं, मैनेज करते हैं और फिर आप अपनी चीज़ों को शेड्यूल करते हैं। उसके बाद आप जो है अपने बैकअप्स क्रिएट कर रहे होते हैं प्रॉक्सी के थ्रू, बैकअप सर्वर के थ्रू आप शेड्यूलिंग कर देते हैं और फिर बैकअप सर्वर क्या करता है, टास्क असाइन करता है बैकअप प्रॉक्सी को और बैकअप प्रॉक्सी फिर जाके मूव करती है डाटा को आपके रिपोजिटरी के अंदर। अब ये देखें, आप यहाँ पे लिखा है बैकअप प्रॉक्सी। अ VMware प्रोडक्ट इज अ आर्किटेक्चर कंपोनेंट दैट सिट्स बिटवीन द बैकअप सर्वर एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर। While the backup server administrating tasks, the proxy process jobs and delivers backup traffic. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बैकअप प्रॉक्सी क्या करती है, सिर्फ आपकी जो डाटा है उसको मूव करती है, ये सेट करती है बिटवीन योर बैकअप सर्वर एंड दी डेस्टिनेशन जहाँ पे आपने डाटा को मूव करना है। सही, आपके आर्किटेक्चर के अंदर ये बहुत एक डाटा मूवमेंट का जो है वो काम परफॉर्म कर रही होती है, जैसे कि इस डेफिनेशन के अंदर बताया गया है। बैकअप रिपोजिटरी क्या है? बैकअप रिपोजिटरी इज स्टोरेज लोकेशन वेयर वीम कीप्स बैकअप फाइल्स, VM कॉपीज एंड मेटाडाटा ऑफ रेप्लिकेटेड वर्चुअल मशीन्स। देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बैकअप रिपोजिटरी जो है वो उसको जो है ना वो एक स्टोरेज को ये चीज़ कह रहा है। फॉर एग्जांपल, आपके पास सैन है या नैस है, जब वो आपके वीम बैकअप के अंदर ऐड होगी, वो एज रिपोजिटरी ऐड होगी जिसके अंदर वो अपनी चीज़ों को सेव कर सकता है, अपने बैकअप्स को सेव करेगा।
तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई, पसंद आई, तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।